एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डोमेन रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम tan x एंड cot x की बात करेंगे। तो हमने 1 2 तो देख लिया था साइन और कॉस की। अब यहाँ हम लोग देखते हैं, सपोज डेट एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स गिवन है क्या, tan x को हम लोग क्या लिखते हैं, tan को तो ऐसे भी हम लोग लिखते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ऐसे भी हम लोग लिखते हैं। वेयर x, जहाँ पे x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, तो हमने पढ़ा था कॉस के कंडीशन में कि नीचे वाला जो होगा उसी को मुझे देखना है कि किस पे फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा। तो x cos x की वैल्यू कब जीरो आ जाती थी, तो cos x की वैल्यू मेरी ऑड मल्टीप्लीकेशन ऐसे ही होता था ना, ऑड मल्टीप्लीकेशन ऑफ पाई बाई टू। ऑड के लिए क्या, 2n+1 एंड पाई बाई टू, ऑड मल्टीप्लीकेशन ऑफ पाई बाई टू, इसी पे cos x की वैल्यू जीरो होती थी। इसी पे cos x क्या होता था, इसकी वैल्यू जीरो आ जाती थी। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या लिखते हैं, 2n+1 पाई बाई टू, की x की वैल्यू 2n प्लस पाई बाई टू के मल्टीपल में x की वैल्यू और मल्टीपल में पाई बाई टू की वैल्यू ना हो, क्योंकि अगर हो जाएगी तो cos, जैसे cos पाई बाई टू क्या होती है, cos पाई बाई टू की वैल्यू क्या दे देगी, जीरो, एंड cos जीरो जैसे ही नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी की ओर जाएगा, फंक्शन टेंस टू इन्फिनिटी, ये नॉट डिफाइंड होगा। दैट्स व्हाई x नॉट इक्वल टू और मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। इस कंडीशन में हमें डोमेन की बात करनी है। व्हाट इज द डोमेन ऑफ tan x। तो tan x में देख रहे हैं कि tan x में तो फंक्शन सारे वैल्यू पर जो भी रियल नंबर होगा, अपना जो भी रियल नंबर होता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक जो भी रियल नंबर आएगा, वो सारे पे फंक्शन मेरा डिफाइंड है, एक्सेप्ट किस पॉइंट पे फंक्शन मेरा नॉट डिफाइंड होगा, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। इट मीन्स इसका डोमेन आप ऐसे फाइंड कर लोगे कि होल रियल नंबर, इस होल रियल नंबर से अगर आप ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू को हटा देंगे, 2n+1 पाई बाई टू, इस वैल्यू को अगर आप हटा देंगे होल रियल नंबर में से, तो कह सकते हैं कि रियल नंबर में से इस वैल्यू को अगर हटा दिए तो सारे पर फंक्शन मेरा क्या है, डिफाइंड है। तो सारे पे फंक्शन मेरा डिफाइंड है, लेकिन इस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस फंक्शन को जीरो बना देगा। तो ये फंक्शन नीचे जीरो, इट मीन्स पूरा इन्फिनिटी टेंड कर जाएगा, फंक्शन टेंड्स टू इन्फिनिटी। दैट्स व्हाई पूरे रियल नंबर में से -2n+1 पाई बाई टू को हटा दो और मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, तो ये क्या हो जाएगा, डोमेन आपका। डोमेन तो सिंपल था, ये डोमेन का कंडीशन तो हमने समझ रखा। अब इसकी रेंज की बात करेंगे कि व्हाट इज इट्स रेंज। तो रेंज के लिए तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ देखते हैं। ग्राफ देखेंगे तो हम लोग को आइडिया आएगा कि रेंज क्या होगा। तो ग्राफ के लिए हम लोग जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए करते हैं, चलो सपोज दैट एक ग्राफ के लिए हमने ऐसे बना लिया, क्या होता है, जीरो, यहाँ बढ़ेंगे तो पाई बाई टू, फिर इसकी वैल्यू यहाँ पे पाई, फिर नेक्स्ट 3 पाई बाई टू, फिर नेक्स्ट 2 पाई, ऐसे ही वैल्यू मेरा बढ़ेगा। फिर यहाँ मैं देखूँ तो माइनस पाई बाई टू, यहाँ -पाई, और यहाँ देखो तो -3 पाई बाई टू, इसे भी आगे थोड़ा सा कर देती हूँ तो ये क्या आ जाएगा, 2 पाई। ठीक है, ऐसे फंक्शन बढ़ रहा है। तो और ऊपर ऊपर भी ये जा रहा है, अपना 1 2 जो भी जाना है ऊपर आगे बढ़ रहा है। तो अभी मुझे रेंज फाइंड करने के लिए मुझे ये डिसाइड करना है कि हमने क्या देखा। हमने देखा कि फंक्शन ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है, उस पे फंक्शन डिफाइंड नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पे दूसरे कलर से बताती हूँ। क्या देखा कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू का ऑड मल्टीपल है, उसमें फंक्शन मेरा डिफाइंड नहीं है, उसमें फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी। तो इसीलिए जो भी पाई बाई टू है उसे हम लोग ऐसे डॉट 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 कर देते हैं कि इस पर फंक्शन मेरा डिफाइंड नहीं है। ओके, ध्यान से देखना है इसका ग्राफ कैसे हम लोग बनाते हैं। पाई बाई टू पर सबसे पहले जो भी पाई बाई टू है उसमें फंक्शन मेरा डिफाइंड नहीं है, तो उसे हम लोग ऐसे डॉट डॉट से हटा देंगे कि इस पर फंक्शन मेरा डिफाइंड नहीं है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू।
जो भी है सबको ऐसे से डॉट डॉट कर देंगे। बढ़ रहा है अपना, ये भी पाई बाई टू है, इसे भी ऐसे करते हैं। इस पर भी फंक्शन मेरा डिफाइंड नॉट डिफाइंड है। सारे पाई बाई टू को, जो भी पाई बाई टू था सबको हमने हटा दिया। आगे भी जितने सारे होंगे, तो अभी तो हम इतना ही लेकर कर रहे हैं, क्योंकि अगर इस पे बढ़ेगा तो आगे भी सारे पे ऐसे ही होगा। जो भी पाई बाई टू होगा सारे पे ऐसे ही हो जाएगा, फंक्शन नॉट डिफाइंड है। तो वो काम हम लोग कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि सपोज डेट अगर हम x की वैल्यू, अगर x इक्वल टू अगर 0 लेते हैं, तो टेन एक्स क्या हो जाएगी? टेन एक्स मीन साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो टेन एक्स के लिए मैं यहाँ पे लिख दूँ साइन 0, मतलब साइन एक्स, एक्स की जगह पे 0 में पुट कर दी, साइन 0 अपॉन कॉस 0, यही टेन एक्स होगा। ये क्या वैल्यू दे रहा है? साइन 0 क्या होता है? 0, एंड कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाती है? 1। तो क्या 0/1, 0 अगर 1 देगा तो ये वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा? ठीक है, 0/1, तो 0 दे दिया। अब नेक्स्ट अगर हम लोग करें x इज इक्वल टू 0 पर हो गया, तो पाई बाई टू पर चेक कर लेती हूँ। मतलब देखा x 0 हुआ तो फंक्शन मेरा 0 ही दे दिया, इट मीन से यही हो गया। और पाई बाई टू पर, पाई बाई टू की वैल्यू पर क्या हो जाएगा? साइन 10 की वैल्यू साइन पाई बाई टू अपॉन कॉस पाई बाई टू। तो साइन पाई बाई टू, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? टेबल मैंने बताया था, अगर टेबल नहीं भी याद है तो आप ऐसे इसे कर सकते हैं। यही कोई सर्कल था, यहाँ पर इसकी कोऑर्डिनेट क्या होती थी? इसकी कोऑर्डिनेट हम लोग लिखते थे 10, क्योंकि यूनिट रेडियस का सर्कल है। इसकी कोऑर्डिनेट ये पाई है, अपन ये पाई है, ये क्या हो गया? पाई बाई टू। तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाती थी? ये 0 1। नेक्स्ट ये पाई पर, यहाँ पाई है तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाती थी? -1 0। और नीचे ये क्या है? 3 पाई बाई टू। ये 3 पाई बाई टू है, तो इसकी कोऑर्डिनेट अपन का क्या होता है? 0 - 1, ऐसा ही होता था। तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि साइन पाई बाई टू फर्स्ट क्या होता है? कॉस, और तो फर्स्ट क्या होता था? कॉस एक्स, नेक्स्ट साइन एक्स कोऑर्डिनेट। तो फर्स्ट कॉस की होगी और सेकंड साइन की होगी, तो साइन पाई बाई टू। तो पाई बाई टू यहाँ है, तो साइन क्या हो जाता था? साइन पाई बाई टू, सेकेंड 1 है, तो ये इसकी वैल्यू 1 है। अगर भूल जाए तो इसलिए मैं बता दी हूँ कि अगर आपको टेबल ना याद हो तो यहाँ से भी आप फाइंड कर सकते हैं कि कैसे इसकी वैल्यू होती थी। साइन पाई बाई टू 1 और कॉस पाई बाई टू, तो कॉस पाई बाई टू यहाँ है। कॉस की वैल्यू क्या? पहले कॉस होती है, पहले ऐसे ही होती है ना, ऐसे ही कोऑर्डिनेट हम लोग लिखते हैं ना, कॉस एक्स और साइन एक्स ऐसे ही लिखते थे। तो कॉस एक्स 0 और साइन एक्स 1, तो कॉस पाई बाई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? 0। आपने क्या देखा? 1/0, तो ये क्या? इन्फिनिटी दे देगा वैल्यू। अब नेक्स्ट अगर हम लोग चेक करें तो वो तो हमने बता ही दिया था कि पाई बाई टू पर वैल्यू ऐसी हो जाएगी। और पाई, जब हम लोग x इज इक्वल टू पाई लेते हैं, जब x की वैल्यू पाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगी? 10 की वैल्यू साइन पाई अपॉन कॉस, कॉस पाई। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन पाई। तो साइन पाई की वैल्यू क्या होती है? 0। और कॉस पाई, तो कॉस पाई 1। ये अगेन क्या मुझे दे दिया? 0। तो अब देख रहे हैं जहां जहां ये क्या, ये 0 पे 0 दिया, पाई पर 0 दिया, फिर ये क्या 2 पाई पर भी यही सेम इसका कंडीशन होगा, और जब पाई बाई टू है तो इन्फिनिटी आता है। तो इट मीन्स कि आपका, जब आपने पाई बाई टू दिया वैल्यू, तो क्या इन्फिनिटी टेंस कर रहा है। इट मीन्स ये कुछ इस टाइप से, इस टाइप से इसकी वैल्यू बढ़ेगी। ये इन्फिनिटी पाई बाई टू पर तो आएगी नहीं, लेकिन इसी के सिमिलर ये आगे बढ़ते जाएगी कहाँ? इन्फिनिटी तक। ये इन्फिनिटी तक बढ़ती जाएगी, क्योंकि पाई बाई टू पे वैल्यू इन्फिनिटी दिया, तो 0 पे तो मैंने यहाँ पे रख लिया, यहाँ पर आ गया वैल्यू 0, और ये टेंड करते हुए कहा इन्फिनिटी की तरफ ऊपर जा रही है जब हमने पाई बाई टू लिया। अब नेक्स्ट अगर हम लोग ले लेते हैं x इक्वल टू -पाई बाई टू, तो आप यहाँ देखेंगे साइन -पाई बाई टू अपॉन कॉस -पाई बाई टू। ये क्या देता है? हमने एक फॉर्मूला बताया था कि कॉस साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, मतलब एक्स जो लिए थे, तो माइनस साइन पाई बाई टू अपॉन कॉस माइनस थीटा क्या हो जाता है? कॉस थीटा। हाँ, हमने पढ़ा था ना कि अगर cos माइनस एक्स है तो क्या वैल्यू देता है? cos एक्स। और साइन, इफ साइन माइनस एक्स होता है तो वैल्यू क्या देता है? माइनस
साइन एक्स, हमने पढ़ा था ये वाला फॉर्मूला। तो इसी कंडीशन से ये ऐसे आया, तो इसकी वैल्यू आप क्या देखेंगे कि ऊपर की वैल्यू क्या दे दी है, -π/2, तो साइन 90 डिग्री या या साइन π/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो 1 दे देगी, लेकिन माइनस बार है तो इसलिए -1, और cos 90 डिग्री इसकी वैल्यू 0, तो ये क्या हो जाएगी, ये माइनस इन्फिनिटी टेंड कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी। तो इसलिए मैंने एक समझाने के लिए यहाँ लिया। तो जैसे आपने π/2 दिया तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ ऊपर बढ़ा, अगर -π/2 अगर आप दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ ऐसे टेंड करेगा नीचे, इस पर आएगा नहीं, बट इसी के सिमिलर साथ साथ में ये यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। तो ये तो इसके लिए, इस कोऑर्डिनेट के लिए हमने कर दिया। ये सिमिलरली सारे पर ऐसे ही अब करेगा। पाई पर भी हमने क्या देखा, पाई पर भी वैल्यू क्या हमारा गिवन है, पाई पर जब हमने चेक किया तो पाई पर वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो पाई पर भी 0 आ रही है, लेकिन जैसे ही 3π/2 हम पुट करेंगे 3π/2, तो इसकी वैल्यू क्योंकि इन्फिनिटी की तरफ टेंड हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या देखा है कि π/2 पर और मल्टीपल π/2 पर वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ टेंड करती है। तो सिमिलरली फिर ये भी ऐसे ही ऊपर की तरफ ये जाएगा, और नीचे भी, ये नीचे भी यहाँ की तरफ टेंड करेगा, क्योंकि पैरेलली है π/2 पर। तो अब सबके साथ आप ऐसे ही देख रहे हो, हर क्वाड्रेंट में यहाँ पर भी -π पर भी वैल्यू 0 देगी, -π पे वैल्यू 0, और जब ऊपर की तरफ जाएगा तो ये इस क्वाड्रेंट में ऊपर की तरफ टेंड करेगा, फिर नीचे यहाँ 3π/2 पर यहाँ टेंड करेगा। तो हर क्वाड्रेंट के साथ ऐसा ही होगी, फिर सेम सिमिलर 2π के साथ भी ऐसा ही होगा। तो ऐसे इस कंडीशन में आप क्या देख रहे हैं, ऊपर जो वैल्यू जा रही है कहाँ, प्लस इन्फिनिटी, ऊपर जो वैल्यू जा रही है प्लस इन्फिनिटी की तरफ, ये इन्फिनिटी की तरफ ऊपर में टेंड हो रही है, और नीचे नीचे जो ये वैल्यू है, ये मेरा क्या है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ वैल्यू जा रही है, ये सारे तो माइनस इन्फिनिटी की तरफ वैल्यू जा रही है। तो हम देख रहे हैं प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी तक हर क्वाड्रेंट पे हम देख लिए, यहाँ भी जा रही है, इधर भी जा रही है, हर जगह ये ऊपर प्लस इन्फिनिटी, नीचे माइनस इन्फिनिटी की तरफ ये मेरा वैल्यू मूव कर रहा है। तो आप क्या देख सकते हैं इस कंडीशन में, इसका रेंज क्या हो जाएगा, होल रियल नंबर। रेंज ये जो वैल्यू है प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी जा रही है, तो ये होल रियल नंबर होगा, या इट मीन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये रेंज इसका हो गया। और ये ग्राफ हो गया किसका, 10x का। तो 10x में इसमें क्या है, बस वही देख रहा था डोमेन के लिए कि किस पर फंक्शन मेरा नॉट डिफाइंड है, किस पे इन्फिनिटी आ रही है, तो और मल्टीपल ऑफ इसकी वैल्यू तो हमने पहले ही पता कर लिया था, पहले ही पढ़ा था। तो उसमें मुझे पता था कि x की वैल्यू 2n+1π/2, और मल्टीपल π/2 नहीं होनी चाहिए, तो वो मेरा पूरे रियल नंबर में से वो माइनस कर दो, तो वो मेरा डोमेन हो गया। और ये ग्राफ जो आया उससे मुझे पता चल गया कि प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी तक इसका रेंज हो गया है ऐसे, तो ये 10x की ग्राफ हो गई। अब सिमिलरली हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे cot x की। तो बस जैसे आपने 10x किया, सिमिलरली आप cot x भी कर ले, fx इक्वल टू क्या होता है, cot x, और cot x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos x अपॉन sin x। फिर वहां आपने cos x नीचे था, sin अपॉन cos, तो आप cos की वैल्यू देख रहे थे। अब यहाँ x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, तो आपने sin की वैल्यू, जिस पर आपने फाइंड किया है कि sin की वैल्यू 0 कब होती है, तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, साइन की वैल्यू तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर 0 होती थी, इट मींस ये n पाई, जब n पाई होगी तो n पाई x की वैल्यू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि n पाई पर क्या हो जाएगा, साइन 0 दे देगा। तो ये पूरे वैल्यू 0 जब आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, एनी नंबर अपॉन 0 इट गिव फंक्शन टेंड्स टू इन्फिनिटी, फिर ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो इसलिए इन्फिनिटी होने से मुझे बचना है इस पर, तो इसीलिए x नॉट इक्वल टू n पाई। तो इट्स तो इजी कि व्हाट इज इट्स डोमेन, डोमेन के लिए आप तो फाइंड कर लोगे, इसका डोमेन आप कैसे निकालोगे, तो डोमेन के लिए वही हो जाएगा, होल रियल नंबर में से आप कौन सी वैल्यू हटा दोगे, तो पूरे रियल नंबर में से अगर मैं n पाई को हटा दूं तो आपका डोमेन फाइंड हो जाएगा। तो इट मीन्स क्या होगा, पूरे रियल नंबर में से n पाई हट जाएगा, तो फंक्शन मेरा डिफाइंड हो जाएगा सारे वैल्यू पर, सिर्फ n पाई पर फंक्शन मेरा डिफाइंड नहीं हो रहा है, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। और n कहाँ है, n इज इंटीजर होता है, तो इस पर फंक्शन मेरा डिफाइन नहीं होगा, तो ये मेरा डोमेन हो गया। अब अब आप इसकी रेंज की बात करेंगे, तो रेंज के लिए फिर से वही काम, रेंज के लिए फिर मैं क्या, ग्राफ हम लोग देख लेते हैं इसका, इसका ग्राफ क्या हो रहा है, तो इसके लिए भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए फिर हम लोग क्या कर लेते हैं,
एक नंबर लाइन चलिए हम लोग ऐसे ड्रॉ, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू 0, फिर ये वैल्यू क्या हो जाएगी π/2, फिर नेक्स्ट पाई, फिर नेक्स्ट 3π/2, फिर यहाँ पे 2π, ऐसे जाएगी। फिर सिमिलरली इधर भी वैसे ही बढ़ेगा ये -π/2 पाई, 3π/2, फिर 2π। ये कहाँ से लिखते हैं ये तो आपको पता ही है, ये तो हमने बताया था पहले कि ये यूनिट सर्कल पर जो हम लोग लेते हैं। तो इधर क्या होती है पाई, यहाँ पर π/2, ये वाला एंगल क्या हो जाता है पाई, और ये वाला क्या हो जाता है 3π/2, और फिर से अगर रिपीट करते हैं तो फिर यहीं पर क्या आ जाता है 2π। तो यहीं पर फिर से हमारा वैल्यू ये 2π गिवन हो जाएगा, तो ये 2π हो जाएगा। तो और इसी का कोऑर्डिनेट हम लोग अभी पीछे जस्ट बताया है कि सारे पे कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये 10, यहाँ पे इसकी कोऑर्डिनेट हो जाएगी क्या 0, 1, और इस पॉइंट पे पाई पर इसकी कोऑर्डिनेट -1, 0, और नेक्स्ट यहाँ 3π/2 पर इसकी कोऑर्डिनेट क्या हो जाती है, हाँ ये सॉरी ये इसका तो -1, हाँ इसका क्या हो जाएगा 0, -1। ओके, तो ऐसे हमारा हो जाता है। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये जो वैल्यू है अब किसका है cot x की। तो अगर आप वैल्यू x इज इक्वल टू 0 डाल रहे हो, x की वैल्यू अगर मैं 0 डाल दूं, तो ये cot के लिए क्या हो जाएगा cos x अपॉन sin x। तो इसके लिए अपन यहाँ लिख सकते हैं cos 0 बाई sin 0, क्योंकि cot की मुझे फाइंड करनी है। cos 0 पर क्या हो जाता है वैल्यू, cos 0 मतलब x 0 है तो cos 0 की वैल्यू क्या आ जाती है, यहीं पर तो था हम लोग, 0 पर है। तो ये पाई नहीं, ये 0 होता है, ये पाई मैंने गलती से लिख दिया है। यहाँ पे वैल्यू क्या है, ये 0 रहती है। तो यहाँ पे cos 0 तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, 1 अपॉन, और sin 0 की वैल्यू क्या हो जाती है 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/0, ये क्या है इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। फिर आप x इज इक्वल टू π/2 पर अगर चेक करोगे तो ये क्या हो जाएगा cos π/2 sin π/2। फिर यहाँ पे वैल्यू क्या होगा 0, 0/1, ये आपको क्या दे देगा 0। फिर सिमिलरली अगर आप, मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ x इज इक्वल टू क्या 3π/2 पर, तो इस पर क्या हो जाएगा वैल्यू cos 3π/2 अपॉन साइन, इसकी वैल्यू ये मुझे दे देगा 3π/2, तो ये 0 अपॉन -1, 3π/2 है तो -1, ये क्या मुझे दे रहा है 0। 3π/2 पर भी वैल्यू 0 आ रही है, और जब मैं x इक्वल टू पाई अगर लेती हूँ तो cos पाई अपॉन साइन पाई इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी -1/0। तो ये मुझे क्या दे देगा -∞। तो ऐसे ही मैं सारे वैल्यू पर चेक कर करके देख लूंगी तो क्या वैल्यू है, तो मुझे ये 0 और इन्फिनिटी, -∞, +∞, 0 ऐसे ही आ रहा है वैल्यू। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, आपने देखा कि जब वैल्यू आप इसकी 0 ले रहे हैं, हाँ जब जब दोनों x जब 0 थी तो वैल्यू क्या है इन्फिनिटी की ओर टेंड किया। जब वैल्यू आपने 0 लिया तो ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड किया, ठीक है। तो अब अभी सबसे फर्स्ट ये तो मैंने लेकर देख लिया, अभी सबसे फर्स्ट जो मुझे करना है वो जैसे हमने 10 में किया है कि n पाई पर वैल्यू यहाँ पर डिफाइंड नहीं है, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, 1π, 2π, -π, -2π, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, इस सॉरी यहाँ हर जगह माइनस लगेगा, -2π, इधर माइनस माइनस है। तो आप क्या देखेंगे कि इंटीग्रल मल्टीपल पाई पर ये वैल्यू डिफाइंड नहीं है, तो जहां जहां आपको पाई देखने को मिल रहा है ये 0 पर भी नहीं है, तो ये 0 पर भी मैं ऐसे कर दे रही हूँ। इट मीन्स 0 पर भी वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ टेंड हो रहा है। तो इसको मैं ऐसे 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 आप समझ लेना, मैंने ऐसे, क्योंकि इस पर भी वैल्यू मुझे फाइंड नहीं हो रही है। फिर पाई पर इंटीग्रल मल्टीपल पाई, क्योंकि एन पाई माइनस हो रहा है डोमेन में, इसमें से एन पाई माइनस हो रहा है क्योंकि इस पर वैल्यू
मुझे फाइंड नहीं होगी, इन्फिनिटी दे देगी। तो मतलब 1 पाई इंटीग्रल मल्टीप्लाई एन की जगह पर 1 2 3 कोई भी इंटीजर आप ले लो। इस पर जैसे हमने टेन पर हमने क्या किया था कि और मल्टीप्लाई पाई बाई 2, और कॉट पर हम पाई पर करेंगे क्योंकि नीचे यहाँ पर साइन दिया हुआ है। तो जहाँ पे साइन की वैल्यू नॉट डिफाइंड हो, साइन की वैल्यू 0 देगी, उसी कंडीशन पर ये कॉट मुझे डिफाइन नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे जो भी पाई वाला है उस सबको हमने ऐसे डॉट डॉट से, मतलब इस पर फंक्शन मुझे डिफाइन नहीं है, तो ऐसे मैं इसे हटा दे रही हूँ। ओके, फिर 2 पाई है, 2 पाई पर भी ऐसा ही हो जाएगा सिमिलर। तो ये काम तो हमने कर लिया जो 10 में किया था, वो काम हो गया। तो अब ये 0 का भी काम हो गया। अब पाई बाई 2 पर वैल्यू क्या दे रही है मुझे, 0 दे रही है। तो चलो पाई बाई 2 पर इस बार वैल्यू मुझे 0 फाइंड हो गया। फिर 3 पाई बाई 2 पर भी वैल्यू मुझे 0 मिल रहा है, तो उस पर भी ऐसे सिमिलरली इधर भी आ जाएगा, इधर भी पाई बाई 2 पर मेरा वैल्यू ऐसे ही आएगा। तो ऐसे ही जा रहा है। तो और जैसे ही हमने क्या डाला, पाई पाई डाला तो वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड हो गया, और 0 डाला तो प्लस इन्फिनिटी की तरफ। तो 0 पर फंक्शन प्लस की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये पाई बाई 2 पर 0 आया, तो इट मीन्स ये वैल्यू जो आपका हो जाएगा इस तरह से, कुछ ऐसे बढ़ेगा। मतलब पूरे 0 पर तो आएगा नहीं, लेकिन इसकी क्लोज से ये कहाँ जाएगा, इन्फिनिटी तक ये टेंड करेगा। और इधर इधर भी वैल्यू ऐसे ही जाएगा, इन्फिनिटी तक ऐसे टेंड करेगा, क्योंकि ये पाई जब हमने लिया था तो पाई पर वैल्यू माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इसीलिए पाई पर ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। और यहाँ पे तो 0 आ गया, तो इस फंक्शन पे 0, तो इधर तो फिर इधर पाई पर जाता है मेरा इन्फिनिटी की तरफ, तो पाई बाई 2 पर 3 पाई बाई 2 पे 0 गया, तो ये इधर प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, और ये वैल्यू इधर ऐसे। तो हर क्वाड्रेंट में ये ऐसे ही जाएगा। फिर आप माइनस की तरफ जाएंगे, माइनस पाई बाई 2 पर भी वैल्यू 0 आया है, इसका भी वैल्यू आपको 0 मिला है। लेकिन जैसे ही माइनस पाई पर जाएंगे तो ये वैल्यू टेंड करेगा इन्फिनिटी की तरफ, इसलिए 0 से मिलाते हैं हम लोग, यही मिला रहे हैं हम लोग, इसके इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है वैल्यू। और पाई बाई 2 पर ये वैल्यू, फिर ये 0 पर भी ये क्या माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो ऐसे कुछ इस टाइप से आपके ग्राफ कॉट एक्स के ऐसे ही फाइंड होंगे, ऐसे ऊपर प्लस की तरफ और नीचे हर क्वाड्रेंट पर ये ऐसे माइनस की तरफ। तो क्या देख रहे हैं, फिर से आपने क्या देखा कि वैल्यू ये जो हमारा है ऊपर प्लस इन्फिनिटी की तरफ ये वैल्यू जा रहा है, ऊपर की तरफ ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ वैल्यू जा रहा है, और नीचे जब हम लोग कर रहे हैं तो ये क्या माइनस इन्फिनिटी की तरफ वैल्यू जा रहा है। तो इट मीन्स आप क्या देखेंगे कि रेंज इसका फिर क्या हो जाएगा, होल रियल नंबर। ओके, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ये वैल्यू जा रहा है। तो ये ग्राफ हो गया आपका कॉट का। तो टेन कॉट में बहुत ध्यान देना है क्या कि टेन का जो आपने पढ़ा था, तो टेन पर जो हमने बताया था, तो टेन पर वैल्यू क्या हो रही थी, यहाँ पे 2n पाई जो था वो वाली वैल्यू हमारी तो ऑड मल्टीपल पाई बाई 2 थी, तो उस पे वैल्यू हमारे फाइंड नहीं हो रही थी। और यहाँ हमने देखा कि पाई पर जो भी ऑड मल्टीपल पाई है, सॉरी इंटीग्रल मल्टीपल पाई है, इस पे वैल्यू डिफाइन नहीं है, तो उसे हमने पहले हटा दिया, और ये उसकी ग्राफ है और उसकी ग्राफ हो गई। तो इस तरह हमने इसका डोमेन रेंज देखा, साइन कॉस का भी देख लिया, फिर टेन कॉट का भी देख लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सेक और कॉसेक का। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।